जरा सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां जमीन के नीचे खजाना भरा हो, गैस, सोना और कॉपर। वहीं के लोग सबसे ज्यादा गरीब आखिर क्यों हैं? क्यों एक 80 साल का बुजुर्ग नवाब नौरोज खान पूरी ताकत के साथ सत्ता को चुनौती देता है? और क्यों बार बार कसम खाकर समझौते किए जाते हैं, लेकिन हार बार बार होती है और वहां के लोग टूट जाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और लेकर आई हूं बलूचिस्तान की कहानी, जो सिर्फ एक राज्य बनाम विद्रोह नहीं है, ये भरोसे, संसाधन और लड़ाई की पहचान है। अब इसमें जुड़ चुकी है एक नया मोर्चा जो इंफॉर्मेशन और साइबर वॉर से होता है। ये असली जंग जमीन पर नहीं, दिमाग और डेटा में लड़ी जाती है। बलूचिस्तान का मुद्दा अचानक सुर्खियों में नहीं आया, इसकी जड़ें इतिहास से गहराई और जुड़ी हुई बताई जाती हैं, जो फिलहाल अभी सुर्खियों में दोबारा से आ गया है। राजनीति और रणनीति की बात करें तो इसे एक बफर जोन बना दिया गया है, लेकिन असली टकराव शुरू होता है आजादी के बाद, जब इस इलाके के लोगों को लगा कि उनकी पहचान और अधिकार धीरे धीरे कहीं खोता हुआ और खत्म होता हुआ नजर आता है। सवाल आता है कि हमेशा से संसाधन तो थे, लेकिन लोग उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे थे? बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस, सोना और कॉपर से भरपूर है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ संसाधनों का फायदा नहीं बल्कि दूसरे हिस्सों को मिल जाता है और उन्हें इस चीज का नुकसान होता है। गैस यहाँ से निकलती है, लेकिन जाती है कराची, लाहौर और रावलपिंडी जैसे जगहों पर। हाल ही में चीन में भी इनके साथ प्रोजेक्ट किया है, जहां ग्वाडर पोर्ट और सीपीईसी के असंतुष्ट किया गया है और इसे बहुत ही बड़ा खतरा भी बताया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी जमीन सस्ती कीमतों पर ली जाती है, नौकरियां बाहर के लोगों को दी जाती है और मुनाफा भी बड़ा हिस्से में उनके हाथ से चला जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये भरोसे की कहानी है। कई बार ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जहां समझौते के लिए कसम खाई गई है, लेकिन उसके बाद भी वादों को तोड़ा गया है। नवाब नौरोज खान का उदाहरण सबसे बड़ा है, जहां कुरान की कसम खाकर आत्मसमर्पण करवाया था और फिर सजा दी गई थी। ऐसी घटनाओं में गहरी अविश्वास की खाई दिखाई देती है। अब बात होती है जहां संघर्ष की, तो तरक्की में ये पूरा बदलता हुआ नजर आ सकता है। पहले से लड़ाई पहाड़ और जंगलों में गुरिल्ला वॉरफेयर तक सीमित था, लेकिन अब इसमें जुड़ गया है इंफॉर्मेशन और साइबर वॉर का नया आलम। आज की लड़ाई सिर्फ बंदूक तक नहीं है, बल्कि नेविगेटर तक पहुंच गई है। कौन सही है, कौन पीड़ित है और किसकी कहानी दुनिया तक पहुंच रही है, ये असली युद्ध बन चुका है। बलूच समूह सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वीडियोस, रिपोर्ट और डिजिटल कैंपेन के जरिए वे दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी रणनीति बदल चुका है। वे इन मुद्दों को आंतरिक सुरक्षा और आतंकवादी के रूप में पेश कर रहा है। मीडिया कवरेज सीमित रखी जाती है और डिजिटल स्पेस में काउंटर नैरेट किया जाता है, जिससे लोग इससे परेशान हो और समस्या है। वहीं साइबर वॉर में जहां दोनों पक्ष अपने अपने सच को साबित कर रहे हैं, इस साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर का एक बड़ा असर ये भी है कि इसमें असली सच्चाई कहीं धुंधली पड़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उतना ही स्पष्ट नहीं है जितना बाकी मुद्दे इस इलाके के जो पहुंचते हैं वो होते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, कहीं मीडिया की चुप्पी, कहीं डिजिटल एल्गोरिदम, सब मिलाकर आवाज रोकी और दबाई जाती है। हालात ऐसे हैं कि जमीन पर संघर्ष तेज है। अलग अलग समूह अब एकजुट होकर संगठित हमले कर रहे हैं। हाल ही में घटनाक्रम जैसे ट्रेन हाईजैक दिखाई दिया है। ये संघर्ष सिर्फ स्थानीय नहीं रहा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इसका समाधान आखिर कैसे और कब होगा? क्या ये संवाद से होगा या विवाद और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है? उम्मीद जगाई जा रही है, लेकिन भरोसा टूटा हुआ है तो संघर्ष और गहरा होगा। बलूचिस्तान की कहानी हमें ये सिखाती है कि आज की दुनिया में सिर्फ हथियार की नहीं, बल्कि सूचना, टेक्नोलॉजी और नैरेटिव की असली ताकत है। और जब तक किसी क्षेत्र में आवाज सही तरीके से नहीं उठाएंगी, जब तक किसी क्षेत्र की आवाज दुनिया तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगी, तब तक वहां पे सुधार और बदलाव नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, बलूचिस्तान में क्या होगा और बदलाव सुधरेंगे, हालत सुधरेगी कि नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें बताएं। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ।